द नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन होता क्या है, तो बेसिकली एक ये मशीन है जो कि क्या काम करती है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करती है। ठीक है ना। अब ये बनता कैसे है, तो देखिए इसका सेटअप देखिए इस डायग्राम में ध्यान से। इसमें हमारे पास दो डी होती हैं, D1 और D2 आप देख रहे हो ध्यान से। अब ये डी बेसिकली क्या है, तो इसको आप ऐसे इमेजिन करो जैसे आपने वो जो शू पॉलिश की जो डिबिया होती है ना, शू पॉलिश की, उसका ढक्कन तो आप हटा दो और जो उसका बेस है उसको बीचों बीच आप दो टुकड़ों में काट लो उसको। ठीक है, तो ये वैसी ही शेप है इसकी, देखिए। ठीक है, तो एक हाफ तो ये है D1 और दूसरा हाफ ये है D2, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हमने गैप मेंटेन कर दिया। ठीक है, और इन दोनों डीज के बीच में हमने एक एसोलेटर लगाया है। एसोलेटर इन द सेंस आप ये कह लो कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। ठीक है ना, एक एसी सप्लाई हमने दी है, हाई वोल्टेज एसी सप्लाई। ठीक है, अब एसी सप्लाई देने से होता क्या है, अब अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार D1 जो D है इसके अंदर पॉजिटिव करंट आएगा और एक बार D2 के अंदर पॉजिटिव करंट आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में ये होता है ना, तो करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलती है। तो एक बार इसमें करंट आएगा D1 में पॉजिटिव और एक बार D2 में पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से करंट आपका वेरी करता रहेगा। और हमने क्या किया है, इन दोनों डीज के अंदर एक मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों डीज के बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को लगाएंगे तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो इस गैप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है और बाकी पूरे चैम्बर के चारों तरफ हमने क्या बना दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की। जो आप ये डॉट डॉट देख रहे हो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डॉट में इसका मतलब ये आउटवर्ड है। ठीक है ना, आउट ऑफ द पेपर। अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब होता क्या है, चार्ज पार्टिकल को जब हम चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम इंसर्ट करते हैं, तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स के वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, और अल्टीमेटली उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर हम उसको एक डिफ्लेक्टर की हेल्प से बाहर निकालते हैं और जो भी हमारा टारगेट एरिया होता है उसके ऊपर हम उसको हिट करवाते हैं। ठीक है, तो मेनली ये न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर काम आता है, जहां पे हमें एटम्स को ब्रेक डाउन, मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करना हो। ठीक है, या फिर इसमें मेडिकल पर्पस भी है, इसका थेरेपी वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। तो डायग्राम आपको क्या कह रहा है, द सिस्टमेटिक स्केच ऑफ द साइक्लोट्रॉन, देयर इज ए सोर्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स और आयंस एट P। तो P पोजीशन पे हमारे पास जो सोर्स है जिसको हमें चार्ज करना है या एक्सेलरेट करना है, वो चार्ज पार्टिकल हमने रखा है या आयन मान लो। ठीक है ना, विच मूव्स इन एक सर्कुलर फैशन इन द डीज D1 एंड D2। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन के अंदर इसके अंदर मूव करता है बिटवीन D1 और D2 के अंदर। ऑन अकाउंट ऑफ ए यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B, an alternating voltage source accelerates these ions to high speed. The ions are eventually extracted at exit port। ठीक है ना, और जब sufficient amount की एनर्जी उसको मिल जाती है तब उसको हम एग्जिट पोर्ट से इसको यहां से टारगेट बोर्ड के ऊपर जहां पे भी हमें हिट करवाना होता है हम उसको लेके जाते हैं। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, तो the velocity of a charged particle can be increased by repeatedly sending it into moderate electric field with the help of magnetic field, where frequency of revolution, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है भाई एक राउंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो एक सेकंड में कितने राउंड से कंप्लीट करेगा, कितने सर्कल्स कंप्लीट करेगा, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है QB/2πm। ये हम इसमें ड्राइव करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर मेटेलिक डीज। ठीक है, तो ये डी हैं ये मेटल की हैं। ठीक है, और सेमी सर्कुलर डी हैं D1 और D2। इनसाइड डीज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बट ओनली मैग्नेटिक फील्ड। तो इन डीज के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पे है, बिटवीन द डीज। ठीक है, जो इन दोनों डीज के बीच में जो गैप है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है खाली। These two Ds are connected to a high frequency AC source। ठीक है, और इन दोनों Ds के बीच में जो पोटेंशियल हमने लगाया है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का है, 10 to the power 4 वोल्ट आप कह लो।
या 10⁻7 हर्ट्ज, ठीक है ना, 10⁻7 हर्ट्ज। तो काफी हाई फ्रीक्वेंसी हमने इसको दे रखी है। वर्किंग एंड थ्योरी में क्या कह रहा है कि यूजिंग एन आयन सोर्स, हम आयन ले रहे हैं इसमें एज ए सोर्स, ठीक है ना, में चार्ज पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड बिटवीन द गैप्स। तो हम क्या करेंगे, जो चार्ज पार्टिकल है, जो भी हम आयन ले रहे हैं, चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, उसको हम जो दोनों डीज के बीच में गैप है उसके बीच में हम प्लेस करेंगे। लेट अस से दैट D1 is at higher potential and D2 than D2. The charge particles accelerates and speed increases and enters D2. तो मान लीजिए ये आपकी इस तरीके से AC सप्लाई है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये D1 के लिए है और ये आपका D2 के लिए है, ठीक है। इस तरीके से ये D1 के लिए है और ये D2 के लिए है। तो एक बार तो आपकी D1 के अंदर क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी, और एक बार D2 के अंदर से करंट फ्लो करेगा ना। तो लेट अस से दैट D1, तो स्टार्टिंग जो कंडीशन ले रहे हैं कि मान लीजिए D1 जो है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर है। भाई आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी मेटेलिक रोड है मान लो, तो जब आप इसको AC सप्लाई दोगे तो AC सप्लाई में क्या होगा, करंट की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली बदलती है। तो जब मान लीजिए एक पहले हाफ में अगर करंट की डायरेक्शन ये है, तो उस केस में ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, तो मतलब ये हाई पोटेंशियल पे हो गया, ये लो पोटेंशियल पे हो गया। और सेकंड हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाएगी, तो उस केस में ये लो पोटेंशियल पे चला गया और ये हाई पोटेंशियल पे चला गया। तो वो वाली सिचुएशन बोल रहा है ये। तो स्टार्टिंग मान लीजिए कि D1 जो है वो हायर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू D2। द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स एंड स्पीड इंक्रीजेज एंड एंटर्स D2। तो होगा क्या, इससे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी और वो किस में एंटर कर जाएगा, D2 में एंटर कर जाएगा। Inside D, no electric field is present, but due to magnetic field, the charge particle moves in circular path. तो ये हम पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इंसर्ट करवाते हैं तो वो एक हेलिकल पाथ मतलब प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। तो जैसे वो D के अंदर एंटर करेगा तो D के अंदर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उसको एक सर्कुलर पाथ में उसको मोल्ड करेगी। तो बाय द टाइम इट कम्स आउट ऑफ द D, द पोलरिटी ऑफ द डी चेंजेस। तो जैसे ही वो पहले वाली डी से मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके जैसे बाहर निकलेगा और डी दूसरी डी के अंदर जब एंटर करेगा तब तक दूसरी डी की पोलरिटी बदल चुकी होगी। अब D2 जो है वो हाई पोटेंशियल पे आ चुका होगा, ठीक है, तो वो उसको फर्दर एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है ना। तो द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स फर्दर, द प्रोसेस रिपीट्स, ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होगा और धीरे धीरे हर बार जब भी डी से बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड जो है बढ़ी हुई मिलेगी अपने को। तो the velocity of the charge particle increases every time it passes through gaps of the D's and attain very high velocity, ठीक है। तो जब sufficient amount की एनर्जी उसको मिल जाएगी, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, is taken out using a deflection system। तो डिफ्लेक्शन सिस्टम की हेल्प से उसको हम बाहर निकालेंगे और जो भी अपना टारगेट होगा उसके ऊपर हम उसको हिट करवाएंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय, तो कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो होगा चार्ज पार्टिकल, तो उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है अपना क्यू वी बी साइन थीटा, और मैक्सिमम इफेक्ट के लिए हम इसको क्या करेंगे, साइन थीटा को ये हमने ले लिया 1, डेट इज थीटा 90 डिग्री, तो एफ क्या हो गया क्यू वी बी, ठीक है। और ऑल्सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये पार्टिकल को क्या करवा रहा है, एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे रहा है। तो हम इक्वेट कर सकते हैं, जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो आया ना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस इक्वेशन। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, v/r ले लिया, इधर v/r, एक v से एक v कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो v/r किसके बराबर हो गया, qb/m, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने फिक्स कर रखी है और जो चार्ज तो हमने एक ले ही रखा है और उस चार्ज का मास भी फिक्स है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट से सारे v/r। और वहीं अगर टाइम पीरियड देखा जाए, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, तो वो कितना होता है 2π/ω, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो देखिए v इक्वल्स टू क्या होता है, r ω होता है ना, लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, v क्या है लीनियर वेलोसिटी है, तो इसके बीच में रिलेशन यही होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा क्या होगा 2πf फ्रीक्वेंसी,
तो यहां से देखिए वेलोसिटी क्या आई, 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टी होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फ्रॉम कंबाइनिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को आप कंबाइन करो, जो टाइम पीरियड है वो कितना निकल के आएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है ना। तो ओनली दोज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड हुज टाइम पीरियड मैचेस विद अल्टरनेटिंग सोर्स करंट जो हमने दिया है। तो इस टाइम पीरियड से क्या समझ में आया कि जो चार्ज पार्टिकल इस टाइम पीरियड को मैच करते हैं, कौन सा टाइम पीरियड, जो हमने सप्लाई दे रखी है, जो एसी वोल्टेज हमने दिया है उसके टाइम पीरियड के साथ जो मैच करेगा, वही चार्ज पार्टिकल जो है प्रॉपर तरीके से एक्सेलरेट हो पाएंगे और वही हमारे आगे चल के काम आएंगे, ठीक है ना, बाकी के रह जाएंगे उसके अंदर। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टी, ठीक है। तो अपने पास ये आ गई फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज यूज्ड टू इनिशिएट न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में हेल्पफुल होता है। किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना हो तो उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल से उसको हिट करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो ब्रेक हो। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आता है। दूसरा, मेडिकल पर्पस में भी काम आता है, टू स्कैन बॉडी पार्ट्स, ठीक है, फॉर रेडियोथेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है ये। लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो देखिए, इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट लाइटर चार्ज पार्टिकल्स, तो जो चार्ज पार्टिकल्स लाइट होते हैं उनको ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इनको एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा ये। इट इज हाईली डिफिकल्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द डीज, तो डीज के अंदर मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर सेटअप करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। The velocity of the charged particle cannot be increased beyond a certain limit since the mass of charged particle increases with very high velocity. तो एक लिमिट से ज्यादा हम वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकते चार्ज पार्टिकल की, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसका मास भी जो है बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट कोइंसाइड विद एसी सोर्स। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है ना, भाई आप कोई ऑब्जेक्ट है जहां पे एमओ क्या है, उसका इनिशियल मास है, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मास है ये स्टार्टिंग में, ठीक है, जब वो रेस्ट पे है, इनिशियल मास एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मास एमओ है, ठीक है। अब जब उसकी आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी को जो है हम कितना बढ़ा सकते हैं, मतलब इट टेंड्स टू, हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर लेके जाने की कोशिश करें तो नीचे वाला फैक्टर देखिए क्या हो गया, ये कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर फैक्टर जो है आपका ये कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मास है, जो फाइनल मास है वो आपका क्या हो गया, वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और जब मास बढ़ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है उसको फर्दर एक्सेलरेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जो चार्ज पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी अटेन करेगा वो, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और हमने पीछे निकाला था वी अपॉन आर क्या है, क्यू बी अपॉन एम, तो यहां से हम वी निकाल लेंगे, वी, और इस वी को हम इसमें पुट करेंगे यहां पे, तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, क्यू बी आर का स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम वेयर आर इज मैक्सिमम, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पे स्मॉल आर क्या है, ये रेडियस ऑफ जो सर्कुलर मोशन है, जैसे ये दो डीज हैं हमारी, तो ये जो चार्ज पार्टिकल आपकी कितना मतलब ये सर्कल पूरा कर रहा है, मतलब ये इस तरीके से, तो ये इसकी रेडियस है, हर बार ये रेडियस जो आ रही है ये स्मॉल आर है, ठीक है ना, और कैपिटल आर आर आपकी क्या है, जो कंप्लीट मतलब इस डी की जो रेडियस है, इसकी रेडियस आर है, और ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो मैक्सिमम कितना हम इसको ले जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम डी तक, मतलब आउटर एज तक हम ले जा सकते हैं, इससे बाहर तो ले जा नहीं सकते इसको, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन आ गई अपनी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम कब हो जाएगी, क्यू बी
जब हम मतलब आर को जो है स्मॉल आर को कैपिटल आर तक ले जाएं, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो कितनी आएगी, क्यू बी आर का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट वी कैन प्रोवाइड टू ए चार्ज पार्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डीज। तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं डीज के बीच में, उससे हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे मतलब वेरी कर सकते हैं, वो देखिए आप कि वेन एवर द चार्ज पार्टिकल मूव्स बिटवीन द डीज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय क्यूवी। तो जब भी चार्ज पार्टिकल डीज के बीच में घूमता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होती है, कितना फैक्टर, बाय क्यूवी। इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इट कम्स ट्वाइस बिटवीन द गैप्स ऑफ द डीज। तो जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो उस गैप के अंदर वो 2 बार आता है, ठीक है ना, जो डीज के बीच में गैप है उसमें 2 बार आता है वो। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी एक राउंड में ट्वाइस हो गई, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है। अब आप बोलोगे सर ये क्यूवी कहां से आया, तो देखिए वर्क डन क्या होता है, या इसको ऐसे समझो कि पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया अपने पास, वी क्यू। और ये वर्क डन क्या है, यही तो आपकी एनर्जी है। और यहां हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की। क्यों, क्योंकि पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। लेट्स डू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक।